कि बना के दे दीजिएगा, तो बोला कि यह खर्चा लगेगा, आप लोग आवेदन डालने में बहुत देर कर दिए हैं, इसके लिए हमको खर्चा लगेगा हमको। तो हम बोले कि कितना खर्चा लगेगा, हमको तो ज़रूरत है तो हम तो बोलबे करेंगे। तो बोला कि हम करीबन 1500 रुपया लगेगा। तो मेरे हेलो, हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। ये आवाज इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी गूंज रहा है, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बीजेपी के लिए बन गया है। लेकिन क्या भाई वीरेंद्र ने, जो मनेर के पंचायत सचिव हैं, उनको जो बोला वो क्या गलत बोला? इस बात को विचार करने योग्य कि क्या एक प्रतिनिधि जो कि जनप्रतिनिधि है, विधानसभा के विधायक हैं, वो विधायक यदि एक पंचायत सचिव के पास फोन करते हैं और वो अपना परिचय देते हैं कि हेलो, हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, इसके बाद जो पंचायत सचिव का वार्तालाप जो होता है वो बाकायदा टेप किया जाता है और सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन अब समझिएगा, बीजेपी के लोग जो है भाई वीरेंद्र को घेरने में लगे कि देखिए किस तरीके से दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है, जूते से मारने की बात की जा रही है। जब ये लोग सत्ता में आएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग कैसे कार्य करेंगे। ये लोग जंगल राज फिर से लाना चाहते हैं। तमाम तरह के बातें जो है बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो है कही जा रही है। लेकिन दूसरे पहलू को समझने की जरूरत है। भाई वीरेंद्र जो कि मनेर के विधायक हैं, वो जन सरोकार के कार्य के लिए पंचायत सचिव के पास फोन करते हैं और एक छोटा सा काम, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के, आप सोचिए, इसके लिए एक स्थानीय नेता ही काफी होता है। लेकिन एक मृत्यु प्रमाण पत्र का पेच ऐसा फंसा कि उस महिला को, रिंकी देवी को, अपने पति अविनाश कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विधायक से पैरवी करवाना पड़ा। सोचिए कि सिस्टम में कितनी कमी है। सरकार में बैठे लोग सिस्टम पर बात नहीं कर रहे हैं, बस घेर रहे हैं भाई वीरेंद्र को कि भाई वीरेंद्र ने एक पंचायत सचिव को, अदना सा कर्मचारी को जूते से मारने की धमकी दी। अब आप समझिए, विधायक हैं, आज बीडीओ, एसडीओ और सीओ वो विधायक को प्रणाम सर करते। एक पंचायत सचिव है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, विधायक जी बोल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। मतलब उसमें भी एरोगेंसी, घमंड दिख रहा है उस पंचायत सचिव के बातों से। महिला का जो आरोप लगाया गया है रिंकी देवी का सीधे तौर पे कहना है कि मैं अपना मृत्यु प्रमाण पत्र पति का बनवाने के लिए जब पहुंचा तो पंचायत सचिव का कहना है कि आप काफी देर कर दिए, इसके लिए खर्चा लगेगा। मैं पूछी कि खर्चा कितना लगेगा, तो बोलते हैं कि तकरीबन 1500 रुपया खर्चा लगेगा। मेरे पास तो पैसे नहीं थे। हम बोले कि आप बनाइए, हम पैसे का इंतजाम करते हैं। सिस्टम की कमी, सिस्टम की लापरवाही, इसको ढकने के लिए भाई वीरेंद्र को लपेटा जा रहा है कि भाई वीरेंद्र ने एक दलित समुदाय के पंचायत सचिव को धमकाया है। अब बताइए, भाई वीरेंद्र को पता था कि क्या वो पंचायत सचिव जो है वो दलित है? ये तो पता नहीं था। उन्होंने फोन किया और विधायक का जो प्रोटोकॉल है, माननीय से कैसे बात किया जाता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। इस वजह से उन्होंने उसे बोला। अब ऐसी स्थिति में पंचायत सचिव का जो बयान आया है वो भी आप सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पे है। टेढ़ी बतियाइएगा तो हम भी टेढ़ी बतियाएंगे। एक विधायक से इस तरीके से बात किया जा रहा है।
काम क्या था? काम पर बात कोई नहीं कर रहा है, ना बीजेपी कर रही है ना जेडीयू कर रही है। काम था एक महिला जिसके पति का देहांत हो गया है और वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचायत सचिव के पास दर दर भटक रही है और पंचायत सचिव 1500 रुपए का डिमांड कर रहा है। ये आरोप रिंकी देवी, जिनके पति अविनाश का देहांत हो। अब वो गरीब महिला, वो कहां से लाएंगी पैसा? वो महिला पैसा कहां से लाएंगी? जिनका पालनहार ही मर गया हो, वो कहां से लाएंगी महिला पैसा? और वो निर्दयी पंचायत सचिव कहता है कि 1500 रुपया दीजिए, और उसके लिए एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सोचिए कि उस महिला को विधायक के पास आना पड़ गया। शर्म नीतीश कुमार को आना चाहिए, सरकार में बैठे जितने भी मानिंदे लोग हैं उनको आना चाहिए कि एक महिला को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चप्पल घिसना पड़ रहा है, विधायक के पास पहुंचना पड़ रहा है। इससे बड़ा लानत वाली बात क्या हो? तो बीजेपी जिस तरीके से बेशरम निर्लज की तरह बात करती है, कार्य करती है, वो भी कर रही। कर क्या रही है? भाई वीरेंद्र ने गलती कर दी है, SC ST समुदाय के लोगों को धमकाया जा रहा है। अरे पहले दिमाग को ठंडा करो और सोचो कि भाई वीरेंद्र ने किसके लिए किया। तो एक महिला का जो विधवा हो गई, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचायत सचिव के अगर वीडियो SDO को भी धमका दिए होते तो गलत नहीं करते, क्योंकि सिस्टम में यह कमी है कि आज एक महिला को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर दर भटकना पड़ा, पैसे का डिमांड किया जा रहा है। इस पर एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। बस बोलना है क्या? राजनीति लिट्टी सेकना है। बस भाई वीरेंद्र गलत है क्योंकि वो SC ST के बच्चे को धमका दिया, दलित के बच्चों को धमका दिया, लेकिन उस महिला की व्यवस्था को कौन समझेगा? जो महिला अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए बार बार सचिव के पैर पड़ी होगी, अपने उस सचिव के पदाधिकारी का पैर पड़ी होगी, इसके बावजूद भी जो है नहीं बना मृत्यु प्रमाण पत्र, तब उसे विधायक के पास आना पड़ा। और विधायक ने अगर गलत कहा है तो कुछ भी नहीं गलत कहा। ऐसे पदाधिकारियों को जूते से नहीं किसी और चीज से मारना चाहिए जिस प्रकार से कार्य जो है पंचायत सचिव ने किया है। विधायक ने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत क्या किया? उनके विधानसभा की एक महिला जो विधवा हो गई है, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक पंचायत सचिव को फोन किया। शर्म नहीं आता? सिस्टम इतना खोखला हो गया है। और ये बीजेपी और जेडीयू के लोग जो बैठे हैं दल्ला टाइप के, ये लोग कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र की गलती है। भाई वीरेंद्र की बिल्कुल भी गलती नहीं है। समझने की जरूरत है सिस्टम की कितनी कमी है, कितनी मजबूर होगी वो रिंकी देवी, जो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा नहीं पा रही थी और इसके लिए उसे विधायक के पास आना पड़ा। एक बार विचार कीजिएगा कि कहीं आपके साथ, आपके परिवार के साथ ये घटना घटेगा और आपका परिवार जो है ऐसे ही दर दर भटकेगा मृत्यु प्रमाण पत्र या और किसी प्रमाण पत्र के लिए, और उस वक्त कोई कार्य नहीं करेगा, तो क्या विधायक आपका कार्य नहीं करेगा? और विधायक अगर उस पदाधिकारी को जूते से मारने की बात कह रहा है तो गलत है। क्या गलत कह रहा है? कुछ भी गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। पदाधिकारियों का मन बढ़ गया है वर्तमान सरकार में, और वर्तमान सरकार में बैठे लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं उन भ्रष्ट पदाधिकारियों का।